सबसे पहले आपको एक खबर दें। इस्लामाबाद के F9 पार्क में असलहे के जोर पर लड़की से मुबैना ज्यादती के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान को सेफ सिटी कैमरास की मदद से थाना गोलवाड़ा की हदूद से गिरफ्तार किया गया है। दोनों मुलजिमान का ताल्लुक सवाबी से बताया जाता है। मुलजिमान ने 2 फरवरी को F9 पार्क में हवाखोरी के लिए दोस्त के साथ आई लड़की को जान से मारने की धमकी देकर ज्यादती का निशाना बनाया था। मुलजिमान ने शोर करने पर लड़की को थप्पड़ मारे दरख्तों में ले जाकर ज्यादती की थी। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की ने मुलजिमान को शनाख्त कर लिया है। मुलजिमान ने भी इकबाल जुर्म कर लिया है। और अब कुछ बात इमरान खान की, जिन्होंने उस वक्त जब लाहौर हाई कोर्ट उन्हें बुला रही थी मीडिया से गुफ्तगू को तरजीह दी। खिताब किया। अदालत ने इमरान खान के वकील से कहा कि इमरान खान को स्ट्रेचर पर लाएं या एम्बुलेंस में, लेकिन उनकी हिफाजती जमानत अदालत में पेश हुए बगैर नहीं मिलेगी। जस्टिस तारिक सलीम ने पूछा, आखिर इमरान खान अदालत में पेश क्यों नहीं हो सकते? इमरान खान के वकील ने कहा, डॉक्टर्स ने उन्हें चलने से मना किया है। जस्टिस तारिक सलीम बोले, उन्हें चलने को कौन कह रहा है? वकील ने कहा, सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं। जस्टिस तारिक सलीम बोले, सिक्योरिटी का बंदोबस्त वो करवा देते हैं। हिफाजती जमानत के मामले की मजीद समाअत कल सुबह तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने वकील से ये इस्तफसार किया कि वो ग्राउंड बताएं जिसकी बुनियाद पे आप मुलजिम की पेशी के बगैर ही उनकी हिफाजती ज़मानत चाहते हैं, जिस पर उनके वकील ने यह कहा कि डॉक्टर्स ने उन्हें 3 हफ्ते के रेस्ट का कहा है, चलने फिरने से मना किया है, इसलिए वो अदालत में पेश होने से कासिर हैं, उनकी ज़मानत दे दी जाए। जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि अगर वो पेश नहीं हो सकते तो वो एम्बुलेंस पर आ जाएँ, उनको स्ट्रेचर पर लेकर आ जाएँ, और अगर सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो गार्ड्स भी दिए जा सकते हैं। IG पंजाब को भी कहा जा सकता है कि वो उनको सिक्योर तरीके से यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दें, लेकिन इनको पेश किए बगैर ज़मानत नहीं हो सकती। जिस पर उनके वकील ने मशावरत के लिए टाइम मांगा और अदालत में फिर वही इस्तदा की। फाजिल जज ने यह कहा कि वो ये कर सकते हैं कि अगर गारंटी दी जाए उनके वकला की जानिब से कि वो सुबह पेश हो जाएंगे तो वो सुबह के लिए समाअत को मुलतवी कर देंगे। जिस पर वकला ने फिर मशावरत के लिए टाइम मांगा। जब तीसरी बार अदालत में दरख्वास्त की समाअत शुरू हुई तो वकील अजहर सदीक पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो इस पर दलाइल देना चाहते हैं, जिस पर फाजिल जज ने उन्हें रोक दिया कि आपका वकालतनामा नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर मुझे वक्त दे दिया जाए ताकि मैं इसके ऊपर जो है अपना वकालतनामा बाकायदा तौर पर दाखिल कर सकूं। जिस पर अदालत ने जो समाअत है अब सुबह 8:15 बजे के लिए जो है वो मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हंगामा आराई केस में 11 मौके मिलने के बावजूद पेश न होने पर चेयरमैन PTI इमरान खान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज कर दी है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत पर कोई फैसला करने से अगले बुध तक रोक दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नवे जायजे के वर्चुअल मुज़ाकरात IMF की दरख्वास्त पर कल तक के लिए मुलतवी हो गए हैं। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलकम से। अशरफ, क्या वजह है मुलतवी होने की और अब आगे क्या होगा? जी, हमारी इतला के मुताबिक आज जो मुज़ाकरात होने थे MEFP के तबादले के बाद IMF और पाकिस्तान के दरमियान, वो IMF की दरख्वास्त पर कल तक के मुलतवी कर दी गए हैं। IMF ने खुद कहा था कि हमें वक्त दिया जाए कि MEFP के दौरान तो जो नकात है उन पर अच्छी तरह जायजा ले लें और पाकिस्तान पेशी की शराइत पर अमल की रिपोर्ट जो थी उसको भी देखना चाहते हैं। उसको देखने के बाद कल से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि इस हफ्ते मुज़ाकरात के बाद मुआहदा नहीं हो सकेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने भी असेंबली में हिंट किया था बाहर मीडिया से बात करते हुए कि अब अगले हफ्ते तक की बात चली जाएगी, क्योंकि पीर जब मंगल को असेंबली से बिल जो है आज पेश किया गया था तरमीमी फाइनेंस बिल मंजूर होगा। लिहाजा जो स्टाफ लेवल मुआहदा है पाकिस्तान और IMF के दरमियान वो अगले हफ्ते तक मुतवक्को है। आज जिस हफ्ते था पहली कोशिश की कल तक मुआहदा हो जाए, लिहाजा कल तक मुआहदा होने का इम्कान नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा हुकूमत से एक और एक्सटेंशन मांग रहे थे और नून लीग समेत कई पार्टीज में बहुत सारे लोग एक्सटेंशन देने के हक में थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि सिर्फ एक शख्स एक्सटेंशन ना देने के लिए बिल्कुल यकसू था और वो नवाज शरीफ है, और वो इस मामले में मियाँ नवाज शरीफ से 100% मुत्तफिक थे। आपके बारे में जो ये कुछ लोग कहते हैं कि जो आप एक्सटेंशन दिलवाना चाह रहे थे, ये बात सही है? मैं अगर ये कहूँ कि मैं शायद नवाज शरीफ साहब को छोड़कर वाहिद आदमी से एक्सटेंशन के ओपनली खिलाफ था। अच्छा, ओपनली खिलाफ? ओपनली इस हद तक कि मैंने कहा अगर आप पे दबाव है हुकूमत छोड़ दें, उसी वक्त छोड़ दें। एक्सटेंशन जो है, पहली एक्सटेंशन भी, और मैंने जनरल बाजवा साहब की बात कही थी, उससे एक्सटेंशन से 1 साल पहले कि एक्सटेंशन की तरफ आप जाएंगे। 18 में, मैं 18 की बात कर रहा हूँ
मैंने कहा था आप अपनी शोहरत को भी तबाह कर देंगे, आपके इदारे पर भी हर्फ आएगा और मुल्क भी नुकसान में जाएगा। यही बात मेरी 2022 में भी थी कि ये एक्सटेंशन जो है ये बिल्कुल मुल्क के निज़ाम को तबाह कर देगी। तो इसका मतलब है वो कोशिश कर रहे थे एक्सटेंशन लेने की? इसकी बिल्कुल बिल्कुल कर रहे थे, और उनकी हो या ना हो ये बड़ा वाजे एक पैगाम था एक्सटेंशन दी जाए। और एक्सटेंशन दी जाए, और आपकी पार्टी के बहुत सीनियर लोग जो हुकूमत के बड़े अहम ओहदों पे बैठे हुए हैं वो ये भी कहते हैं कि मार्शल लॉ की धमकी भी दी जा रही थी। इसका मुझे इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, लेकिन बहुत सी जमातों के बहुत से लोग इस बात के हामी थे। बहुत सी जमातों के बहुत से लोग जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के हामी थे, और आपकी जमात के तो बहुत से लोग इसके हामी थे। मैं नहीं कहता, हाँ, बहुत सी जमातें आप, लेकिन कम अज कम मैंने एक शख्स को देखा कि वो बिल्कुल क्लियर थे इस मामले में, और वो नवाज शरीफ साहब थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर उनके बतौर वज़ीर आज़म फ़ोन टैप करने का इल्ज़ाम लगा दिया। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बाजवा ने वज़ीर आज़म के फ़ोन टैप करके हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, ये जुर्म है। मरियम नवाज पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मरियम और उनका सोशल मीडिया अदालतों पर दबाव डाल रहा है। चीफ जस्टिस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाने के बावजूद मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। मिनी बजट पर इमरान खान ने कहा कि पीटीआई सेनेट में मालियाती बिल की मुखालिफत करेगी, लेकिन सदर आरिफ अलवी मालियाती बिल पर रुकावट नहीं बनेंगे। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन जब उनकी जमात गिरफ्तारियां शुरू करेगी तो वो गिरफ्तारी दे देंगे। खाना पकाने का तेल, घी, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स, चॉकलेट, टॉफ़ीज़ महंगी होंगी। जनरल सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, मेकअप का सामान, क्रीम, लोशन, हेयर कलर, परफ्यूम और ब्रांडेड इतर पर भी सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया है। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप की कीमत भी बढ़ेगी। टीवी, एलईडीज, एलसीडीज, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर, ब्लेंडर्स और फूड फैक्ट्री समेत इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी महंगे। सिगरेट भी महंगे कर दिए गए। 9 रुपये से जायद की लोकल सिगरेट पर 16 रुपये 50 पैसे एक्साइज ड्यूटी लग गई। 9 रुपये से कम के सिगरेट पर टैक्स 5 रुपये हो गया। साबिक जज सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शाइक उस्मानी का कहना है कि अगर इमरान खान चल नहीं सकते तो व्हील चेयर या स्ट्रेचर पर अदालत आ सकते हैं। कानून सबके लिए बराबर होता है। इमरान खान अपने उसूलों के खिलाफ जा रहे हैं। इस केस में उन्हें खुद अदालत आना चाहिए। अब इमरान खान के लिए कोई रियायत नहीं बची। अगर इमरान खान कल अदालत में पेश नहीं होते तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का इंटरव्यू आज रात 10 बजे की हेडलाइंस के बाद। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। महकमा एंटी करप्शन पंजाब के विजिलेंस सेल से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर हमले का तफ्तीशी रिकॉर्ड गायब हो गया। एंटी करप्शन के मुताबिक डायरेक्टर विजिलेंस अनवर शाह इमरान खान पर हमले की तहकीकाती JIT के मेंबर थे। साबिक डायरेक्टर विजिलेंस अनवर शाह मुअत्तल हो चुके हैं। इमरान खान पर हमले के रिकॉर्ड के अलावा विजिलेंस सेल से हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ जारी तहकीकात का रिकॉर्ड भी गायब हो गया। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा ने रिकॉर्ड गायब होने का नोटिस लेकर तहकीकाती कमेटी बना दी है। HPL PSL 8 में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को आउट क्लास कर दिया। 9 विकेट से हरा दिया। एहसानुल्लाह की तबाहकुन बॉलिंग के बायस कोयटा की टीम सिर्फ 110 रन बनाकर आउट हो गई। एहसानुल्लाह ने 5 विकेट हासिल की। जेसन रॉय ने 27 और मोहम्मद हसन ने 22 रन बनाए। जवाब मुल्तान के ट्रायली रूसो ने जारहाना बैटिंग करके अपनी टीम को 9 विकेट से फतह दिला दी। रूसो 78 और रिजवान 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नर पंजाब के सामने आईनी सवालात उठा दिए। कहा गवर्नर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने असेंबली की तहलील की एडवाइस पर दस्तखत नहीं किए, इसलिए तारीख नहीं देंगे। गवर्नर बताएं जब उन्होंने असेंबली की तहलील पर दस्तखत ही नहीं किए तो फिर निगरान हुकूमत किस इख्तियार के तहत बनाई है। गवर्नर पंजाब मीठा मीठा हब कर चुके, अब इलेक्शन तारीख से भाग रहे हैं। और अभी आपको बताएं सॉफ्ट ड्रिंक्स पर FAD 13 से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। मिनरल वाटर और एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स में कोई इजाफा नहीं किया गया। शुगरी फ्रूट जूसेस पर पहली बार 10% टैक्स आयद किया गया है। सिगरेट के पैकेट की कम से कम कीमत 15 रुपए बढ़ा दी गई है। सिगरेट पैकेट की कम से कम कीमत 45 से बढ़कर 60 रुपए हो गई है। बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास फजाई सफर पर टिकट्स 50,000 या टिकट की मालियत का 20% होगा। मिनी बजट में रियल स्टेट प्रॉपर्टी पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। फ्लड लेवी और नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ वापस ले ली गई है। कैपिटल मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त करने वाले फर्द पर 10% टैक्स आयद किया गया है। टैक्स स्टॉक मार्केट में गैर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स की फरोख्त पर लगेगा।
अभी आपको बताएंगे कराची की हल्का बंदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी और एमकेएम के मामला तय पा गए। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने एमकेएम के मौक़िफ़ को तस्लीम किया है और उन्हें उम्मीद है कि आइंदा 24 घंटों में सिंध हुकूमत की जानिब से लेटर जारी कर दिया जाएगा। कराची से किरण खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की सरबराही में एमकेएम पाकिस्तान के मरकज़ पहुंचा। वफ्द ने कन्वीनर एमकेएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह ने बताया कि एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात पर ही इलेक्शन कमीशन को 10-1 का लेटर लिखा था और अब इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए यूसीज़ बढ़ाने का ख़त लिख रहे हैं। जो यूसीज़ हैं जिनको बढ़ाना है उसके लिए आज भी मशावरत हुई और उसके लिए हम उन इलाकों में जहाँ पे 52 या 56 नंबर्स की बात हो रही है तो उनको ज़रूर हम कंसीडर भी कर रहे हैं, बल्कि जैसे अभी सेंसस भी होंगे मज़ीद ज़्यादा यूसीज़ बढ़ेंगी, लेकिन फ़िलहाल जो इन्होंने कही हैं उन पे जो है वो लेटर लिख दिया जाएगा। सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने उनके मौक़िफ़ को माना है। उम्मीद है 24 घंटों में अहम पेशरफ्त होगी। उस 10-1 के लेटर के इशू होने का मतलब ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये मान रही है कि हाँ हल्का बंदियों में मसाइल हैं। आज अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये बात मान रही है अल्हम्दुलिल्लाह और इस पे एग्री हो रहा है सारा कुछ, और ये लेटर इंशाअल्लाह ताला अगले मैं उम्मीद करता हूँ 24 घंटों में इंशाअल्लाह ताला निकल जाएगा लेटर। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कराची वालों की फतह है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि जब धरना मौखर किया तो उस दौरान पीपल्स पार्टी के साथ हल्का बंदियों पर अहम पेशरफ्त हुई है। नई यूसीज़ बनाना मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत का इस्तेकाक है। कैमरामैन नासिर अली के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि एक्सपो में नुमाइश की वजह से खड़ी होने वाली रुकावटों से शहरी परेशान है और शहर में ट्रैफिक का निज़ाम तबाह हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्ट्रिक के हवाले से तमाम जमातें खामोश हैं और जो ब्यूरोक्रेट कुछ कहता है तो उसे खामोश करवा दिया जाता है। इलेक्ट्रिक के हवाले से तमाम जमातें खामोश रहती हैं। कोई ब्यूरोक्रेट बात करे उसका जो नौकरी है उसको आगे पीछे कर दिया जाता है, उसका डिपार्टमेंट बदल दिया जाता है। यूनुस ढाका की मिसाल आपके सामने, अभी फवाद हसन फवाद ने भी बताया, मेरे जराइम में से एक जुर्म यह था कि मैंने जो है वो इनकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की थी। तो ये ब्यूरोक्रेट्स अगर कोई एक आदमी भी ढंग का काम करने लगे तो इसका डिपार्टमेंट तब्दील कर देते हैं। और भी कितने लोग ऐसे हैं जो रोल प्ले करना चाहते हैं और ये हर कोई करता है, हर पार्टी करती है। एक दूसरे पे चोर का इल्जाम लगाते हैं, इन चोरियों में सब शरीक होते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। हम बेवकूफ़ बनते रहे अवाम पाकिस्तान के 23 करोड़, खुद आप लूटमार करते रहें, लूटमार करने वालों के सहूलतकार बने रहें, उनसे अपनी पार्टी की फंडिंग करवाते रहें, हमें बेवकूफ़ बनाते रहें। तो ये के इलेक्ट्रिक के साथ इस वक्त जो दोबारा से धंधा किया जा रहा है कि कंपनी को दोबारा से लाइसेंस देकर लूट मार का ये बाजार असर नो किया जाएगा, इसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। सिंध यूनाइटेड पार्टी का सखर से शुरू होने वाला पैदल अवामी मार्च जैन शाह की क़यादत में शिकारपुर के इलाके जहान खान पहुंच गया। मार्च की शुरका रात क़याम के बाद सुबह तोड़बंद के लिए रवाना होंगे। पार्टी सदर सैयद जैन शाह का कहना है कि सिंध पर करप्ट हुक्मरान मुसल्लत हैं। औरंगी टाउन कराची में डाकू ने मज़ामत पर एक नौजवान को कत्ल कर दिया। इलाका मकीनों ने एक मुलजिम को पकड़ लिया, तशद्दुद को निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक फहद नामी नौजवान को मुलजिमान ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ामत पर गोली का निशाना बनाया। फरार होते मुलजिमान की फायरिंग से सलीम नामी शहरी और एक 4 साला बच्ची आसमा भी जख्मी हो गई। कराची में दूध फरोशों ने दूध की कीमत बढ़ाने की दूसरी कोशिश की है। ऐलान किया है कि 16 फरवरी से दूध की फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के नतीजे के बाद में ये इजाफा 10 रुपए कर दिया जाएगा। कीमतें कंट्रोल करने के लिए निगरान कमिश्नर कराची इस पर खामोश हैं।